राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचारियों को बचाना और सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिलाना है। उन्होंने परभणी जिले में चिंटोर में एक चुनावी रैली के दौरान ये बातें कही। पवार ने राज्य के मंत्री छगन भुजबल का उदाहरण देते हुए कहा कि भुजबल ने स्वीकार किया था कि वो जेल जाने से बचने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भुजबल ने कहा था कि अगर हमें जेल नहीं जाना है तो मोदी के साथ हाथ मिलाना होगा। अगर एक वरिष्ठ मंत्री ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी दल काम न कर पाए इसके लिए उन पर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने के लिए सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिलाना मोदी और उनकी टीम का एकमात्र एजेंडा है। पवार यहीं पर नहीं रुके। पवार ने किसानों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि पिछली कांग्रेस और शरद पवार की जो हमारी पार्टी की सरकार थी उसने किसानों को 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि सोयाबीन और कपास की कीमतें कम है और किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार ने चीनी निर्यात पर भी रोक लगा दी है जो उनकी किसान विरोधी नीति का हिस्सा है। अगर हमें इसका विरोध करना है तो हमें इस सरकार को हराना होगा। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर भी चिंता जताई है और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। बदलापुर में 2 स्कूल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। पवार ने मौजूदा सरकार को महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा वो सुरक्षित नहीं होगी, तब तक इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 विधानसभाओं के लिए वोट डाले जाएंगे और इन सभी वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के अगले सीएम का ऐलान हो जाएगा कि किस पार्टी का सीएम बनेगा। आपको बता दें कि इस बार महायुति और महाविकास आघाड़ी पर जोरदार टक्कर है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।